आज हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की। ठीक है, इसे आप मोशन अंडर ग्रेविटी भी कह सकते हैं। ठीक, या और स्टूडेंट जो मोशन इन प्लेन, ठीक है, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं मोशन इन प्लेन, ये उसी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस ये क्या आपका 2 डायमेंशन में होने वाला मोशन है। ठीक है, ये 2 डायमेंशन मोशन था। ठीक है ना, यानी स्टूडेंट देखिए, आपको मैं समझा था कि सपोज आप क्या करो, एक पत्थर को या किसी बॉडी को ऐसे फेंक रहे हो। ठीक है, ऐसे फेंक रहे हो तो क्या होगा, उसके दोनों कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट भी वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, टाइम के साथ साथ चेंज होते रहेंगे। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल बोलूँगा। ठीक है, कब बोलूँगा, जब वो क्या करेगा, इस इक्वेशन को y=kx² इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, जो ये इक्वेशन है स्टूडेंट y=kx², ये आपकी पैराबोला की इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट, आपने पैराबोला जब देखा होगा तो पैराबोला क्या होता है, जब उसका ग्राफ में ट्रेस करते हैं तो उसका जो ग्राफ आता है इस टाइप का कर्व आता है। ठीक है, तो ऐसी कर्व क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में भी क्या होता है, बॉडी जब ऐसे मूव करता है तो ऐसे ही कर्व बनाता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पैराबोला की इक्वेशन को सॉल्व करूँगा और उसको मैं बोलूँगा कंपैरिजन, बाय कंपैरिजन वी कैन से द पाथ ऑफ द बॉडी इज पैराबोला। ठीक है, या द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है स्टूडेंट, तो y=kx² को हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो देखिए स्टूडेंट, आपने क्या किया, फर्स्ट एक ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका तो ये u वेलोसिटी से आपने फेंका। ठीक है, इसके आपने 2 कंपोनेंट आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में पढ़ा होगा। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में जब u के एक कंपोनेंट क्या होगा तुम्हारा, along x एक्सिस u cos थीटा और along y एक्सिस u sin थीटा। ठीक है, इसको शॉर्टली u x भी बोल देंगे, इसको u y बोल देंगे। ठीक है ना, जैसे आपने ऑब्जेक्ट को जब ऐसे फेंक रहे हो तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि आपकी एक वेलोसिटी y एक्सिस में हो रही है और एक वेलोसिटी ऊपर को, एक वेलोसिटी x एक्सिस में और एक वेलोसिटी क्या हो रही है y एक्सिस में हो रही है। ठीक है ना, तो देखिए हर में से क्या हो रहा है कि ये u ऊपर को जा रहा है, ये y एक्सिस में क्या हो रहा है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है और x एक्सिस भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो आगे को बढ़ रहा है। ठीक है, यानी एक्स एक्सिस रिस्पॉन्सिबल है इसको आगे बढ़ाने के लिए, ये जो वेलोसिटी है वो रिस्पॉन्सिबल है आगे बढ़ाने के, और ये वाली वेलोसिटी इसको थोड़ा ऊपर ऐसे ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, यानी हर पाथ पर बॉडी पर एक फोर्स नीचे लगेगा, एक फोर्स यहाँ को लगेगा। ठीक है, फिर एक फोर्स यहाँ पर, एक फोर्स ये। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे होते हुए इसका जो ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही है। पहले मैं कोशिश करूँगा कि ये जो बॉडी जैसे मूव कर रही है इस पैराबोलिक पाथ में, ये क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है और ये इसका जो पाथ है पैराबोला पाथ है। ठीक है, ये प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, तो देखिए क्या हो रहा है, मैंने सपोज यहाँ पर एक एक्स एक्सिस, ये एक्स के कुछ एक्स के टर्म लिखे हैं और यहाँ पर वाई के टर्म लिखे, देखिए इसको समझते हैं। तो यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा। ठीक है ना, यानी यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा। ओके, और यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। ठीक है, ये वाई एक्सिस की वेलोसिटी है और ये एक्स एक्सिस की वेलोसिटी। ठीक, तो देखिए इसमें यहाँ पर ए एक्स इक्वल टू 0, ए एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, जो यहाँ की वेलोसिटी होगी यानी एक्स एक्सिस की जो वेलोसिटी होगी इस केस में क्या होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हाई बात समझ में, तभी क्या होगा, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमेशा क्या हो रहा है, वेलोसिटी हर टाइम क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, ये जो वाई एक्सिस में आ रही है ना, देखो यहाँ पर पहले थोड़ा चेंज हो रही है, फिर और बड़ी होगी, फिर और बड़ी होगी, और बड़ी होगी। ठीक है ना, बढ़ती जा रही है। नहीं, ये इस वेलोसिटी को एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन। तो एक्सिस में क्या होगी, वाई एक्सिस में जो मोशन होगा उसका क्या होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा, और इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा -g के इक्वल होगा। ठीक, और तो डिस्प्लेसमेंट हम मान लेते हैं, सपोज एक्स एक्सिस में एक्स डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट क्या है उसका, या डिस्टेंस क्या है, वाई डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा याद रखनी स्टूडेंट्स। तो आगे हम देखते हैं, आप इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट में मैं एक्स एक्सिस के लिए बोल रहा हूँ यहाँ। ठीक है, ये एक्स एक्सिस में इसकी वेलोसिटी है, इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, इससे मैं टाइम निकालने की कोशिश करूँगा। तो एस इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। ठीक है, एस को मैं एक्स बोल सकता हूँ, एक्स एक्सिस के लिए निकाल रहा हूँ मैं ये डिस्प्लेसमेंट, तो एक्स आ गया। यू क्या इनिशियल वेलोसिटी, इसका इनिशियल वेलोसिटी यू कॉस थीटा। ठीक है, यानी जब ऑब्जेक्ट ऊपर को जा रहा होगा तो इनिशियल वेलोसिटी इसका कितनी होगी, यू कॉस थीटा। ठीक, यू कॉस थीटा और टाइम t प्लस 1/2, एक्सेलरेशन 0 हो गया। ठीक है, एक्सेलरेशन 0 का मतलब वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है कर रहा है। ठीक है, ये यूनिफॉर्म मोशन है और यूनिफॉर्म मोशन है तो एक्सेलरेशन 0, तो ये पूरा टर्म 0, तो एक्स इक्वल्स टू यू कॉस थीटा और यहाँ t इक्वल्स टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा कॉस टी। ठीक है, तो टाइम निकल गया मेरा ये एक्स वाले मोशन से। ठीक है, अब देखते हैं वाई एक्सिस में जो मोशन है उसकी वजह से क्या कर रहे हैं हम लोग, कितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है वो फाइंड कर रहा है। ठीक है, तो वाई एक्सिस में देखते हैं, तो एस को वाई बोल दिया मैंने, ut प्लस हाफ at², तो u क्या है, u साइन थीटा, t क्या है, ये वाला टाइम हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, टाइम क्या होगा तुम्हारा, x अपॉन यू कॉस थीटा
प्लस 1/2 जी की जगह माइनस जी लिख दिया, ए की जगह माइनस जी लिख दिया, और टी स्क्वायर की जगह अगेन x/u cos थीटा, दोनों को स्क्वायर करके फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा, y इक्वल टू एक्स टाइन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो y इक्वल टू पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर। तो ये एक रिलेशन आ गया स्टूडेंट। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, tan को p मान दिया, और ये जो ये पूरा टर्म था ना, ये पूरा टर्म, इस पूरे टर्म को मैंने क्या बोल दिया, इसको क्यू बोल दिया, जो ये पी और क्यू क्या होंगे, कांस्टेंट मान लिया। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए आपको क्या हो रहा है, वाई टू पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर आ गया स्टूडेंट। ठीक है, इसको जब आपने सॉल्व किया तो ये मिला आपको, और ये इक्वेशन क्या रहा है स्टूडेंट, ये आपके इसके इक्वल लग रहा है, वाई इक्वल टू के एक्स स्क्वायर के इक्वल लग रहा है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा कंपैरिजन करेंगे तो हम मानेंगे कि जो इक्वेशन आई हमारी वो क्या इक्वेशन इसके इक्वल है, और ये जो इक्वेशन है ये इसको पैराबोला की इक्वेशन बोलते हैं, और यहाँ से हम क्या बोलेंगे, ऑन कंपैरिजन वी कैन से पाथ ऑफ द बॉडी इज प्रोजेक्टाइल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट होता क्या है कि जब एक्स एक्सिस का मोशन और वाई एक्सिस का मोशन, ठीक है, किसी पॉइंट पर क्या करते हैं, सुपरपोजिशन करते हैं। ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस का मोशन और वाई एक्सिस का मोशन जब किसी पाथ पर सुपरपोजिशन करते हैं तो उसी मोशन को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होगा, आपका एक्स एक्सिस का मोशन भी मतलब यूनिफॉर्म मोशन और एक्सेलरेटेड मोशन का जब किसी पॉइंट पर सुपरपोजिशन होता है तो इस पूरे पाथ को क्या बोलते हैं, तभी प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस सभी पाथ में हम लोग क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, इस पाथ के लिए हम क्या निकालेंगे, कितना टाइम लगाया ऑब्जेक्ट ने, ठीक है, और कितना डिस्टेंस कवर किया ऑब्जेक्ट ने। ठीक है, और इसने रेंज मतलब डिस्टेंस कितनी कवर करी उसको यहाँ पर रेंज बोल देंगे। ठीक है, तो रेंज हो गया, मैक्सिमम हाइट होगी, और टाइम ऑफ फ्लाइट बोल देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ये फाइंड आउट करेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो देखिए स्टूडेंट्स, देखेंगे स्टूडेंट्स, टाइम ऑफ फ्लाइट इसका जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, टी इज इक्वल टू 2u साइन अपॉन जी। ठीक है, साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, साइन थीटा अपॉन जी है। ठीक है स्टूडेंट, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है स्टूडेंट। ठीक है, इसका डेरिवेशन भी देख लेना, बट इसका फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो देखिए इसमें होता क्या है, मोशन कंसिडर इन वाई डायरेक्शन ए टू बी। ठीक है, ए से बी तक हम क्या करेंगे, मोशन को कंसिडर करेंगे। उसके यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, उसका ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक अगर हम टाइम निकाल देंगे तो उसका ट्वाइस क्या होगा, इसका ट्वाइस कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक हमको फिर दोबारा टाइम कंप्लीट टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ से यहाँ तक मोशन को कंसिडर करेंगे और उसके लिए टाइम निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट क्या हो रहा है इसमें, यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। अब देखिए यू साइन थीटा हमने क्यों लिया है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, जब ऊपर को बॉडी जा रही है ना तो उसके हर पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, जबकि यूनिफॉर्म जो ये वाली वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये क्या रही है, कांस्टेंट है, हमेशा हर पॉइंट पर क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू सेम हो रही है। ठीक है, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी ले लेंगे। ठीक है, उसके ए वाई इक्वल टू माइनस जी। ठीक है, एक्सलेशन क्या होगा, माइनस जी होगा। और इसमें यहाँ पर देखिए जब बॉडी यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ तक हम जब निकालेंगे ना तो इसको वर्टिकल वेलोसिटी वी। ठीक है, यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, होगी ना जीरो, क्योंकि यहाँ वी तो जीरो हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, ये नीचे को आता है। ठीक है, फिर वी बढ़ते रहता है। ठीक है, यहाँ पर तक आने के बाद वी जीरो। ठीक है, टाइम कितना होगा ये पता नहीं है, तो हम क्या लेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन से वी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, वी बराबर यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो वी क्या है, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो, और यू वाई क्या इनिशियल वेलोसिटी, तो यू इनिशियल वेलोसिटी की कितनी थी, यू साइन थीटा, जो कि वर्टिकली थी, प्लस जी की वैल्यू माइनस जी, ए की वैल्यू माइनस जी इंटू टी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से टी को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ की टी कितना देगा, यू साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये टाइम कहाँ तक आ गया, इस पॉइंट तक आ गया। ठीक है, टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा, तो टोटल टाइम इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक का अगर हमको टाइम निकालना है तो हम क्या करेंगे, इतना ही टाइम ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक लगाया होगा, तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब कैपिटल टी इज इक्वल टू स्मॉल टी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर क्या आ गया, 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, इस कैपिटल टी को क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कंप्लीट टाइम आ गया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। अगला है स्टूडेंट्स मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट क्या होता है स्टूडेंट्स, ये भी आप देखिएगा कि देखिए मतलब ऑब्जेक्ट का इस पॉइंट तक। ठीक है, मतलब मैक्सिमम इतना ही तो जा सकता है, उसके बाद ऊपर को थोड़ी जाएगा, उसके बाद तो नीचे को आएगा। तो मैक्सिमम हाइट कितना कवर करेगा उसको कैपिटल एच से हम डिनोट करेंगे, और इसको भी कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, देखिए क्या हो रहा है, मैक्सिमम हाइट वाइज डायरेक्शन ए टू बी। ठीक है, अगेन हम ए से बी तक हम कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पर देखिए क्योंकि अभी भी क्या हो रहा है, ये जो ऊपर को जा रहा है तो ये वाली ये मतलब वर्टिकल वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, तो हम इसके लिए इस वर्टिकल वेलोसिटी को हम क्या लेंगे, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो वर्टिकल वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। ठीक है, और यू एक्स तो यूनिफॉर्म है तो उसको ले लेंगे। ठीक है,
और यहाँ जानता क्या होगा, जो वर्टिकल वेलोसिटी जो वी वाई की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी, ठीक। और ए वाई अगेन माइनस जी, और एस वाई इज इक्वल टू एच ले लिया, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक जब डिस्प्लेसमेंट करें तो टोटल हाइट कितनी कवर करेगा वो, एच के बराबर, ठीक है। तो ये जो एच है यही क्या यहाँ पर एस है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, एच के इक्वल, तो एच के इक्वल लग दिया, ठीक है। अगेन मैं क्या करूँगा, अब फॉर्मूले को अप्लाई करूँगा और एच को कैलकुलेट करूँगा, ठीक है स्टूडेंट। देखिए कैसे, तो आपको पता है डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए आपका एक फॉर्मूला होता है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो ये वाली पॉइंट पर मतलब मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी होती है ये वाली वेलोसिटी जीरो जाती है, ठीक। और यहाँ से एस को एच लिख दिया और इसको यहाँ भेज दिया, और जी ए बराबर माइनस जी लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको ये से एडजस्ट करने के बाद जो कैपिटल एच की जो वैल्यू आ रही है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है स्टूडेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्टूडेंट, एच इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, जिसके जितने भी फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसकी प्रैक्टिस करके, ये भी सिंपल फॉर्मूले हैं, बाकी आपको इनको याद रखना ही रखना है, ठीक है। चाहे आपको डेरिवेशन मतलब याद रहे ना रहे, लेकिन इसको ये याद रहना चाहिए, ठीक है। तो एच इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2g, ओके स्टूडेंट। इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, ठीक। तो और दूसरा है स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल रेंज, तो हॉरिजॉन्टल रेंज कितना है, आर, ठीक है। आर से रिप्रेजेंट है हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब स्टूडेंट ये वाला रेंज, ठीक है। मतलब किसी बॉडी को आप ऐसे फेंक रहे हो तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा और कितना डिस्टेंस कवर करेगा यहाँ से यहाँ तक, उसको हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट, तो ऑब्वियसली क्या होगा, जब बॉडी ऐसे मूव कर रही होगी तो इसका ये वाला कंपोनेंट ना, ये वाला कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा ना इसके लिए, ये देखिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को आप लेंगे यहाँ पर, ठीक है। वर्टिकल वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमको क्या कवर करना है, रेंज कवर करना है। तो रेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये वाली वेलोसिटी का रिस्पॉन्सिबल है, और ये वेलोसिटी कौन सी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ठीक है, यानी यू एक्स। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट यू एक्स इक्वल्स टू यू कॉस थीटा, और इस ये क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, ये क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन ना, ये तो यूनिफॉर्म मोशन है। तो यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, ठीक। और एस इक्वल्स टू आर के इक्वल होगा, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कवर करेगा वो किसके बराबर करेगा, आर के बराबर करेगा, तो एस को आर बोल दिया, ठीक। और स्मॉल टी यहाँ पर पहुँचते पहुँचते क्या हो जाएगा, कैपिटल टी बन जाएगा, ठीक है। तो हमको टी पता है, यू कॉस थीटा पता है, ए एक्स पता है जीरो है, और एस को आर बोल दिया, ठीक है। तो अगेन हम क्या करेंगे, एस इक्वल्स टू रेंज निकाल के लिए एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। एस को आर बोल दिया, यू क्या इनिशियल वेलोसिटी यू कॉस थीटा, टाइम आपको टाइम की वैल्यू स्टूडेंट देखिए याद रखना पड़ेगा, टू यू साइन थीटा अपॉन जी, अभी हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है। कैपिटल टी होगा, ठीक है स्टूडेंट, ये कैपिटल टी, तो कैपिटल टी की वैल्यू टू यू साइन थीटा अपॉन जी इन प्लस 1/2, ए कितना था स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन क्या था, यूनिफॉर्म था, इसलिए एक्सेलरेशन क्या था, क्योंकि मोशन यूनिफॉर्म था तो एक्सेलरेशन क्या, जीरो हो गया, तो 1/2 इंटू जीरो, ये जीरो हो गया, ठीक है। तो फाइनल सॉल्व करके आर इक्वल्स टू 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। आपने स्टूडेंट फिर से ये फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला पढ़ रखा है, तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ कैसे, देखिए यू स्क्वायर इक्वल्स टू साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। आपको पता होगा ना स्टूडेंट्स, साइन थीटा कॉस थीटा मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये होता है आपका साइन 2 थीटा, ठीक है। इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, तो ये था स्टूडेंट रेंज, ठीक। तो रेंज निकाल दिया, हाइट निकाल दिया आपने, और टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिया, और जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी थी या पैराबोला की जो इक्वेशन थी वो भी आपने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। इसके जो रिजल्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, वो याद रखिएगा, प्रैक्टिस करके आप लोग इसको सीख जाएंगे, और इस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था स्टूडेंट्स प्रोजेक्टाइल मोशन, और कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।